हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोन एपेटाइट के एपिसोड 10 में हम देखते हैं कि रॉयल क्वीन ने कुक योन को बंदी बना लिया था और उसे जेल में तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। उधर राजा दूसरी तरफ योन के ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि कैसे वो इसको चिली पेपर गिफ्ट करेगा जिससे योन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उधर उसको कारागार में टॉर्चर किया जा रहा है और इसकी वजह सिर्फ यही मानी जा रही थी कि आज अगर जिंग मियोंग की तबीयत बहुत ख़राब है तो वो कुक योन के बनाए हुए खाने की वजह से है। जब राजा को ये खबर मिलती है कि कुक योन जियोंग को बंदी बना लिया गया है तो वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचता है और जब कारागार की चाबी मांगी जाती है तो रानी यह कह के मना कर देती है कि आज इसी नीच कुक की वजह से ही मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। और राजा बोलता है कि वो खाना तो मैंने भी खाया था, तो तबीयत तो दोनों की ही खराब होनी चाहिए थी, इसमें कुक योन का कोई कसूर नहीं है। रानी बोलती है कि मुझे पहले ही आपके छुपे हुए मंसूबों के बारे में जान लेना चाहिए था। आप इतने प्यार से राजकुमार को खाने पे बुला रहे थे ताकि इस मौके का फ़ायदा उठा के आप मेरे राजकुमार को मार सको, क्योंकि अगर भविष्य में देश पे कोई संकट आता है या आप पे कोई संकट आ सकता है तो मेरा बेटा राजकुमार बन सकता था। यह सुन के राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार रानी पे तान देता है। लेकिन तभी कुक योन बोलती है कि प्लीज़ किंग, आप ऐसा मत कीजिए, और आपको तो ये अच्छी तरह से पता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, तो आप बस मेरे पे ट्रस्ट रखिए, क्योंकि अगर आपने इस वक्त इम्पल्स चीज़ें की तो चीज़ें बद से बदतर हो जाएंगी। क्योंकि कुक योन को पता था, कुक योन भविष्य से आई थी, उसे पता था कि राजा एक ना एक दिन तानाशाह बन ही जाएगा और वो राजा को कभी तानाशाह नहीं बनने देगी। दूसरी तरफ राजमाता का सेवक उनसे बोलता है कि हो न हो राजा हमसे पुराना बदला लेना चाहता है, उसे अपनी माँ के कातिलों का शायद पता लग गया हो और वो पूरे के पूरे हान परिवार को ही नष्ट कर देना चाहता है। लेकिन राजमाता बोलती है कि ये हम सबको पता है कि जब से कुक योन जियोंग यहाँ पे आई है राजा बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है और राजा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, हो न हो ये किसी और की ही साजिश है। इधर शाही वैद्य जो सारी की सारी सामग्री थी जो कि भुनी हुई काली मुर्गी में यूज़ हुई थी उसकी जांच करता है, लेकिन उसको उस सामग्री में कुछ भी जहर जैसा नहीं मिलता। आखिरकार राजकुमार जिंग मियोंग के जो लक्षण थे वो जहर के थे, लेकिन उसने जहर तो खाया ही नहीं था। तो उसके बाद राजा खुद राजकुमार जिंग मियोंग के कमरे में जाते हैं और वहाँ का जायजा लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे कुछ पैकेट्स दिखाई देते हैं जिनसे पता लगता है कि खुद राजकुमार जेसन ने राजकुमार की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े के लिए जड़ी बूटियां दी थी। ये वही जड़ी बूटियां हैं। तो राजा उस जड़ी बूटियों को अपने साथ ले जाते हैं और राजमाता सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए खुद कुक योन के पास चली जाती हैं और उन्हें बताती हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज सारा का सारा जो राजमहल है वो महाराज पर शक कर रहा है कि तुम ही हो, तुम वही ग्यून्यो हो जिसने राजा को अपने वश में कर लिया है और राजा कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और अगर आज राजकुमार जिंग मियोंग को कुछ हो गया तो तुम पे राजद्रोह का आरोप लगेगा और तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दी जाएगी। और अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हो तो मैं सिर्फ तुम्हें 3 दिन देना चाहती हूँ। 3 दिन के अंदर तुम सारे सबूत ढूंढो और लेके आओ। इसके बाद में जब कुक योन जियोंग रिहा होती है तो सारे के सारे कुक उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो सारे के सारे मिल के राजा के लिए दोपहर का खाना बनाते हैं। उधर दूसरी तरफ राजा के तो खाना गले से ही नहीं उतर रहा था, लेकिन जैसे ही वो कुक योन की आवाज़ सुनता है तो एक बार तो उसे अपने कानों पे विश्वास भी नहीं होता, पर जब उसे सच में दिखाई देता है कि कुक योन यहाँ पे है तो वो उसे गले लगा लेता है और अपने प्यार का इजहार करता है। क्योंकि कुक योन बोलती है कि वैसे ही महल में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि मैंने आपको अपने वश में कर रखा है, तो आपको मुझसे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन राजा साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं तुमसे दूरी नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम वो औरत हो जिसे मैं सबसे ज़्यादा चेरिश करता हूँ, जिसकी सबसे ज़्यादा परवाह करता हूँ। इसके बाद कुक योन राजा को बताती है कि राजमाता ने उसे 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और अगर 3 दिन में उसने इस सारी की सारी साजिश का पता नहीं लगाया तो उसे डेथ सेंटेंस दे दी जाएगी। जिस पे राजा बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए कुक योन, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। इसके बाद स्टार्ट होता है 3 दिन की इंटेरोगेशन का। डे 1 में राजा और कुक योन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स की तलाशी लेते हैं, आखिर किस इंग्रेडिएंट की वजह से राजकुमार जिंग मियोंग की तबीयत खराब हो सकती है। जिनसेंग, बटर, आखिर कौन सी चीज़, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं लग पाता।
बाद में वो जड़ी बूटियाँ लेके कुकियोन जब अपने रूम पे आती है तो गिलगम को एक अलग सी स्मेल आती है, और हमें पता है कि गिलगम की जो स्मेलिंग की पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उस दवाइयों में उसे ऐसा लगता है कि जैसे चूहे के मल की बदबू आ रही है। अगले दिन जब कुकियोन को पता लगता है कि राजा की तबीयत खराब हो गई है तो वो घबराई हुई राजा के पास जाती है। वो नोटिस करती है कि राजा को बहुत ज़्यादा बुखार है और पसीना आ रहा है। ये लक्षण वैसे ही थे जैसे कि राजकुमार जिनमियोंग को थे। इससे उसे थोड़ा थोड़ा डाउट होता है कि हो ना हो असली रीजन उन जड़ी बूटियों में ही होना चाहिए। इसके बाद शाही वैद्य बताते हैं कि दवा की जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा ही होता है, लेकिन अगर वो गंदा है तो हो ना हो दवा में कुछ गड़बड़ है। साथ ही साथ गिलगम ने जैसे बताया था कि उसमें चूहे के मल जैसी बदबू आ रही थी, तो ऐसा गंदा टेस्ट और चूहे के मल जैसी बदबू एक दवाई होती है ओरियोंग जी, जो कि उड़ती गिलहरियों से बनाई जाती है, और ये दवाई चाइना में यूज़ की जाती है। पर ये कोई जहर नहीं है बल्कि बहुत बड़ी कीमती औषधि है, लेकिन अगर उसे जिनसेंग के साथ लिया जाए तो वो एक पॉइजन जैसा असर कर देती है। इसके बाद हमें पता लगता है कि आखिरकार असली रीज़न क्या था। इसका मतलब ये है कि गुनहगार को पता है कि जिनसेंग और ओरियोंग जी का नेगेटिव इफेक्ट होता है, और जो भी गुनहगार होगा वो हमारे आसपास का ही होगा। राजा को भी ये लगता है कि आखिरकार उसके चाचा राजकुमार जेसन उनकी निगरानी में कोई दवा से कैसे छेड़छाड़ कर सकता है। बाद में हमें पता लगता है कि एक महिला वैद्य ओयोबिन वो लापता है, और इससे हमें पता लगता है कि ओयोबिन ने ही दवाइयों से छेड़छाड़ की थी, और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी राजा गोंगिल को सौंपता है। इधर जब रॉयल कॉन्क्यूबिन कांग को ये पता लग जाता है तो वो डर जाती है कि कहीं उन्हें रॉयल कांग पे डाउट ना हो जाए। अब वो सोचती है कि उस महिला वैद्य को वो हमेशा के लिए कैसे चुप करे, तो उसकी जो विश्वास पात्र सेविका है चूमोल, वो चूवोल को ये जिम्मेदारी सौंपती है कि जाके उस वैद्य को परमानेंटली ही मार दो। बाद में चूवोल जब उस महिला वैद्य को मारने होती है तभी वहाँ पे एंट्री होती है गोंगिल की। बाद में हमारे सामने कई राज खुलते हैं कि गोंगिल की बहन को भी कॉन्सर्ट कांग ने ही मारा था, क्योंकि वो राजा की अटेंशन पाने की कोशिश कर रही थी और कॉन्सर्ट कांग को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। बाद में वो महिला वैद्य गोंगिल को बताती है कि इन सारी की सारी साजिशों के पीछे कॉन्क्यूबिन कांग का ही हाथ है, और जैसे ही वो बताने वाली होती है कि इसके पीछे राजकुमार जेसन का भी हाथ है, उसे मार दिया जाता है। इधर राजकुमार जेसन सोचता है कि कैसे चोवोल को चुप करा जाएगा, वो चीज़ तो कॉन्सर्ट कांग ही देख लेगी। और राजा को जैसे ही पता लगा कि ये सारी की सारी साजिश कॉन्सर्ट कांग ने की थी तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उससे पूछता है कि आखिरकार उसने इस तरह से उसे धोखा क्यों दिया। लेकिन कॉन्सर्ट कांग साफ साफ इनकार कर देती है कि मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एविडेंस लाने होंगे, मैं इस चीज़ के पीछे जिम्मेदार नहीं हूँ। इधर एंटीडोट बन चुका था, लेकिन जैसे ही राजकुमार जिनमियोंग को एंटीडोट दिया जाता है तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि उसके शरीर में इतने दिन भूखे रहने की वजह से तरल और खून की पूरी तरह से कमी हो चुकी थी। जिस पे कुकियोन बोलती है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा खाना बनाएगी ताकि राजकुमार में ताकत आ सके और बाद में वो एंटीडोट ले सके। लेकिन क्वीन को कुकियोन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसे लगता है उसी के खाने की वजह से उसके राजकुमार की तबीयत बिगड़ी है। लेकिन आखिरकार कुकियोन उसके लिए रेस्त्रो नाम की डिश बना के लाती है जो कि बहुत जल्दी किसी को एनर्जाइज करता है। लेकिन क्वीन उस पर भरोसा नहीं करती है, तो खुद राजा और कुकियोन जब उस खाने को चखते हैं तब जाके उसे विश्वास होता है। और राजकुमार जिनमियोंग जैसे ही उस रेस्ट्रो नाम की डिश को खाता है तो उसके पूरे शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, और बाद में वो एंटीडोट लेता है और उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद में कुकियोन और राजा चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उन दोनों ने ही इतना कुछ झेला था। बाद में राजा कुकियोन को शाम को इनवाइट करता है, और कुकियोन सोचती है कि हो न हो राजा उसे मांगनुक रोग गिफ्ट करने वाला है ताकि वो अपने देश में वापस जा चुके। और इधर रॉयल कॉन्क्यूबिन अपनी विश्वास पात्र चोवोल को मार देती है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था ताकि उसके राज बाहर ना आ सके। अब शाम को राजा कुकियोन के लिए स्पेशली चेयोंग का डांस करता है, और वो बोलता है कि मैंने ये डांस राजमाता के 17वें बर्थडे के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले मुझे देखो।
उसके बाद में जैसे ही कुकयोन राजा को वो डांस करते हुए देखती है तो उन्हें दोनों की पूरी सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं और वो भावुक हो जाती है और वो बोलती है कि शायद ये आखिरी बार हो जब वो उस डांस को देख रही है या उस राजा को देख रही है, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और अब हमें पता लगता है राजमहल में होने वाली एक नई साजिश का। राजकुमार जेसन एक नया पासा फेंकने वाला है। उसके पास है उसके हुक्म का इक्का, राजा की नानी। जी हाँ, जब राजा की माँ को जहर दिया गया था तो उसके खून से सना हुआ कपड़ा आज भी उसकी नानी के पास है और उसकी नानी पागल हो चुकी है। और जब राजमाता के 17वें बर्थडे पर ये सब दिखाया जाएगा तो राजा खून से आग बबूला हो जाएगा और पूरा का पूरा राजमहल खून से रंग जाएगा, और तभी राजकुमार जेसन को मौका मिलेगा जोसियोन का नया राजा बनने का। इधर कुकयोन राजा से पूछती है क्या उन्होंने मांगलुक रोक ढूंढ लिया ताकि वो अपने देश वापस जा चुके। तो राजा उससे बोलता है क्या तुम अब भी वापस जाना चाहोगी। तो फिर कुक पूछती है इसका मतलब आपको भरोसा है कि मैं भविष्य से आई हूँ। तो राजा बोलता है तुमने जितना अच्छा अच्छा खाना बनाया, तुमने पास्ता बनाया या जो फ्रेंच डिश बनाई वो इस युग की तो नहीं हो सकती। जिस पे कुकयोन बोलती अच्छा तो इसका मतलब आप मुझे जानबूझ के बुली कर रहे थे, और क्या आपने मांगलुक रोक अभी तक नहीं ढूंढा। जिस पे राजा बोलता है और मैं ढूंढना भी नहीं चाहता। कुकयोन क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पे कुकयोन चुप हो जाती, वो कोई जवाब नहीं दे पाती। राजा बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें हर सुबह गिम्बाप बना के खिलाऊंगा। और फिर कुकयोन को लगता है कि हाँ, अगर मैं भविष्य में वापस ना भी जाऊं तो भी यहाँ की ज़िंदगी कितनी बेहतर है। और इस बात पे राजा कुकयोन को किस कर लेता है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।